नॉर्मल डिलीवरी से रिकवरी टाइम जो सिजेरियन के पेशेंट का है वो ज़्यादा रहता है। सो ड्यू टू एनी रीज़न अगर सिजेरियंस हो रहे हैं, सो सिजेरियन में जो रिकवरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट रिकवरी डिपेंड अपॉन द इमीडिएट 10 दिन, पहले 10 दिन एंड द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सेहतनामा में आज बात सिजेरियन के बाद, हालांकि हमने इस पर भी बात की कि नॉर्मल डिलीवरी कितनी ज़रूरी, लेकिन कुछ मामलों में टेक्निकलिटीज़ हो जाए तो सिजेरियन करना पड़ता है। सिजेरियन के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर प्रियंका शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। बहुत बहुत स्वागत। वैसे सबसे पहले सिजेरियन की जगह आप नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफरेंस देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बाय चॉइस सिजेरियन के लिए मत जाइए, लेकिन सिजेरियन जब कई बार करना पड़ता है, मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि जैसे हमारी दादी नानियाँ भी ये कहती है कि ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा होता है? टू सम एक्सटेंट ऐसा होता है। नॉर्मल डिलीवरी से रिकवरी टाइम जो सिजेरियन के पेशेंट का है वो ज़्यादा रहता है। एंड यू नो द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सिजेरियन इज़ द ओनली डिलीवरी जो हम एक हेल्दी पेशेंट पे करते हैं। इट इज़ नॉट फॉर अ डिजीज़, बट ड्यू टू देर आर मैनी रीजन्स आजकल जो हो रहे हैं कि सिजेरियंस कॉमन हैं, चाहे मैटरनल एज कह लीजिए, बेबी साइज़ कह लीजिए, लैक ऑफ लेबर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन कम रहता है। सो ड्यू टू एनी रीज़न अगर सिजेरियंस हो रहे हैं, सो सिजेरियन में जो रिकवरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट रिकवरी डिपेंड अपॉन द इमीडिएट 10 दिन, पहले 10 दिन एंड द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो रिकवरी हम जैसे बात करते हैं। बच्चा होने के 10 के बाद पहले 10 दिन और बाद के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिजेरियन से, सी सेक्शन से बच्चा हुआ। जी। तो किन बातों का ख्याल पहले 10 दिन रखा जाए? जी, सो फर्स्ट 10 डेज जो रहते हैं पेशेंट के, उसमें बिकॉज इमीडिएट आफ्टर है तो पेन भी रहता है, स्टिचेस आर वेरी रॉ दैट टाइम, तो पेशेंट को डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उस टाइम की। सो डाइट में खाना पीना दोनों। सो खाने में बिल्कुल नाम मात्र तड़का, सिर्फ देसी घी, थोड़ा सा ज़ीरा एंड हल्का नमक एंड हल्का खाना, बिना छिलके की दालें या चावल या पुलाव, पतली सी रोटी एंड फ्रेश फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट 10 डेज़। एंड साथ में पेशेंट को खूब सारा पानी पीना है, बिकॉज़ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना है, कब्जी ना रहे, ताकि स्ट्रेन ना हो, ताकि ज़ोर ना आए स्टिचेस पे, उस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में सौंफ का पानी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, ताकि पेट हल्का रह सके। तो सौंफ का पानी कैसे ले सकते हैं और कितनी बार? सौंफ का पानी, सौंफ जैसे 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा चम्मच आपने सौंफ को उबालना है और दिन में सिप सिप करके आप कितनी भी बार ले सकते हैं चाय की जगह। सो आई रिकमेंड दिस टू फर्स्ट 10 डेज ऑफ द पेशेंट को। फर्स्ट 10 डेज में उससे क्या होता है सौंफ के पानी से? गैस नहीं बनती है। मदर लेती है, मदर की ब्रेस्ट फीड में बच्चे को भी जाता है, बच्चा भी नया एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, बच्चे की अंतड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं उस टाइम पे। सो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए उसको भी सौंफ का पानी जाता है, तो बच्चे को भी गैस नहीं होती है। सो फर्स्ट 10 डेज़ में हल्का खाना, सिर्फ देसी घी या ज़ीरा, दैट्स इट। पंजीरी या थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट जिसको हम कहते हैं, वो हम 10 डेज़ के बाद ऐड करते हैं। 10 डेज़ में पेशेंट को सिर्फ वॉक करवाया जाता है ताकि वो वापस से अपना मोबिलिटी गेन करे, प्लस हल्का खाना ताकि पेट नरम रह सके। और अब उसके बाद के दिन? उसके बाद के दिनों में पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट चाहिए है। हाई प्रोटीन डाइट में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, लाइक अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है सो एग्स खा सकते हैं। एग्स आर वेरी गुड एंड न्यूट्रिशन फॉर द मदर। एंड चिकन सूप घर का बना हुआ बॉयल करके, चिकन को मिन्स करके वो ले सकता है। सो हाई प्रोटीन में जो हमारी दादी नानी पंजीरी बनाती थी वो, बिकॉज एक्स्ट्रा कैलोरीज भी चाहिए। नहीं खा सकते, ऐसा भी है सर्जरी के बाद? ऐसा नहीं है बहुत घी वाली नहीं खा सकते, खा सकते। इट डिपेंड्स कि पेशेंट मोबाइल कितना है साथ में।
आई ऑलवेज एडवाइज पेशेंट्स को कि आप घर जाके अपना छोटा छोटा काम, बच्चे के कपड़े रखना अलमारी में, बाथरूम तक जाना, ये सब आप खुद करो, बच्चे को लेको टहलो, हाँ, सो दैट डाइजेशन भी साथ साथ में हो सके। सो अगर पेशेंट इज़ एक्टिव तो वो अपना पंजीरी घी वाली भी ले सकता है, एंड इट्स गुड। रिकवरी इज़ मोस्टली ऑन डाइट बेसिस रादर देन ऑन मेडिसिन बेसिस, एंड द एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल वो उसको चाहिए है। एंड डेफिनेटली पानी खूब पीना है, इन सब को डाइजेस्ट करने के लिए पानी चाहिए है। एंड एक्सरसाइजेस फर्स्ट 3 months में वी डोंट रिकमेंड एक्सेप्ट फॉर वॉक। तो कीप ऑन वॉकिंग, जितना भी आप 15 मिनट 20 मिनट कंफर्टेबली चल सकते हैं आप चलो, देन यू कैन टेक अ रेस्ट, देन यू अगेन ट्राई टू वॉक फॉर सम टाइम, सो बी एक्टिव। तो धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। अभी मालिश जो कराते हैं, मसाज, है ना, हमारे इंडियन कल्चर में है कि आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो मसाज शुरू हो जाती है, तो जब सिजेरियन के बाद बिल्कुल करवानी चाहिए। सिर्फ पेट की नहीं करवानी है, टांगों की, बैक की, बाजुओं की करवानी है। भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए? नहीं। कितने महीने तक? 3 months एटलीस्ट भारी चीज़ें नहीं उठानी, क्योंकि जब भी हम भारी चीज़ उठाते हैं, हम भी खुद भी उठाने लगे, तो हमारे पेट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो जो स्टिचेस हैं दे टेक एटलीस्ट 3 months टू हील, अंदर से पूरी स्ट्रेंथ गेन करने में 3 months लग जाते हैं हमारे। सो अगर हम उससे पहले ये सब शुरू कर देंगे, अननेसेसरी प्रेशर्स आएंगे स्टिच लाइन पे और हर्निया होने के चांसेस रहते हैं उसमें। सो भारी वज़न उठाना, जैसे बाल्टी कोई पानी की उठाना, या स्क्वाट करना बहुत नीचे, और या कॉन्स्टिपेशन के वक्त स्ट्रेन करना, कब्जी जैसे लोगों को रहती है, या ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं लोग, तो दैट शुड बी अवॉइडेड फॉर द फर्स्ट। नो नो नॉट एट ऑल, बच्चे को तो उठाना ही है, बिल्कुल चलना है। एंड आई तो ऑलवेज एडवाइस मदर्स कि आप बच्चे के साथ वॉक करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करो। एक तो बच्चे को सनलाइट मिलती है, मदर जितनी देर बच्चे के साथ रहती है उसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है, बच्चे की बॉन्डिंग ज़्यादा बनती है मदर के साथ। सो दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं हमारे। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? नहीं में एक तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। आई एम वेरी मच अगेंस्ट बाहर का जो अनहेल्दी फूड है, बिकॉज उससे अननेसेसरी आप अपनी तबीयत ख़राब करते हैं। सेकंड इज़ कि पानी पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, कम पानी पीते हैं। सो पानी पीना है, कम पानी नहीं पीना है। एंड थर्ड इज़ यही जो वज़न वाला काम है वो नहीं करना है, 3 months वज़न वाला काम नहीं करना है। एंड फोर्थ इज़ कि सारा दिन बेड पे नहीं बैठना है, चलते फिरते रहना बिल्कुल है। चलते फिरते रहना है। काम शुरू किया जा सकता है, नॉर्मल रूटीन, अपना काम खुद करना है सारा। आप किचन में कुक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रिकवरी कब तक हो जाती है, फुल्ली रिकवरी? 3 months में फुल्ली रिकवरी हो जाती है पेशेंट। इन बातों का ख्याल रखें। हाँ जी। और एक जो 3 months के बाद करना है, जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट इज़ बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, मदर इज़ कैरिंग बेबी इन हर टर्मी फॉर एटलीस्ट 8 to 9 months, अगर हम प्री टर्म डिलीवरीज की भी बात करें। एंड दैट इज़ लाइक मिनिमम ऑफ 6 kgs आप हमेशा उठा के घूम रहे हो, आपकी बॉडी उस तरह से एडजस्ट करती है उस वेट के साथ। तो सबकी जो पेल्विक मसल्स हैं, पेल्विक बोन्स हैं, उनकी रीअरेंजमेंट होती है प्रेगनेंसी में। एंड जैसे ही प्रेगनेंसी वॉश आउट होती है विद द डिलीवरी, उसके बाद बॉडी हैज़ ए टेंडेंसी वो अपनी वापस पोजीशन पे आना चाहता है, पर वो आ नहीं पाता है बिकॉज वी डोंट डू एनी एक्सरसाइजेस फॉर दैट, जिसकी वजह से बैक एक इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मदर्स की। सब मदर्स की कंप्लेंट रहती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, कि मुझे बैक एक है। और यूजुअली सिजेरियन के पीछे एक ये मिथ रहता है कि क्योंकि वो बैक पे इंजेक्शन लगा था इसलिए ये बैक एक्स है। वो बैक एक्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंजेक्शन है, मोस्टली द बैक एक्स इसलिए है क्योंकि वी डोंट टोन अप द मसल्स एंड वी डोंट डू एनी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आफ्टर द डिलीवरी।